पहले मैंने देवकी को इतना कभी नहीं देखा, क्यों ना इसको मार दूं। मैं समझ गया कि देवकी के गर्भ गुहा में मेरा शत्रु प्रविष्ट हो चुका है। आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्न पुरी यमीद्रसी। ये देवकी पहले मैंने इतनी सुंदरी और इतनी तेजस्विनी कभी नहीं देखी। इसका मतलब मैं प्राण हरह हरिर गुहाम, मेरा जो प्राण हरता हरि है वो देवकी के गर्भ गुहा में आ चुका है। किमद्य तस्मिन करणीयम, अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? एक कोई उपाय समझ में आता है, मार देना चाहिए। फिर ध्यान आता है नहीं नहीं, स्त्रिया स्वसुर गुरुमत्या बधोयम। ये केवल स्त्री मात्र थोड़ी है, मेरी बहन भी तो है। मेरी बहन है, गर्भवती है, इसके मारने से स्त्री वध होगा, बाल वध होगा, कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगेगा। अरे मरना तो एक दिन पड़ता ही है, पर मरने के बाद मेरे जैसे पापियों को दुनिया वर्षों तक गाली देती है। अब देखिए कैसे विचार कंस के मन में आ रहे हैं, क्योंकि देवकी के सन्मुख खड़ा है तो हरि का सामना हो रहा है, गर्भस्थ गोविंद का सन्मुख खड़ा है, इसलिए इसके भाव में बड़ी सात्विकता आने लगी। पाप से डरने लगा। बहन की हत्या नहीं करना चाहिए, बाल हत्या नहीं करना चाहिए, कलंक जीवन में इतना लगेगा कि धोते नहीं बनेगा। अरे छोड़ो, इतने मर गए, इसको भी ठिकाने लगाई दूंगा, सोच के चला जाता है। और जब घर पहुंचता है तो माथा गर्म हो जाता है, खतरा नहीं लेना चाहिए। और जब देवकी के सामने आता है तो विचार बदल जाता है। स्थिति ये हो गई परीक्षित कि आसीन संविसंस्तिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे काला काला मुरली वाला इसकी आंखों में नाचने लगा। चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यन तन्मयम जगत, चारों तरफ उसे वही नजर आता है हरि। पर देवताओं ने जब देखा कि देवकी मां के गर्भ में गोविंद आ गए हैं तो चलो स्वागत गान करें, भगवान का सम्मान करें। सारे देवता आ गए और ब्रह्मा जी को शिव जी को आगे करके उस बंदी ग्रह में पहुंचकर भगवान के गर्भगत गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दी। इसको गर्भस्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। आइए हम भी स्वागत गान करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम 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 शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यलेशम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि, स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि।
कृष्ण शरणागतं पाहि शृण्वन् गणन् संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो गाविश्च चेता न भवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि शरणागतं पाहि शरणागतं पाहि शरणागतं पाहि शरणागतं पाहि बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सब देवताओं ने मिलकर के गर्भगत हरि की स्तुति करी। गर्भस्तुति के माध्यम से आप ही त्रिकाला बाधित सत्य हो। पूर्व में, आज वर्तमान में और भविष्य में तीनों कालों में शाश्वत सत्ता प्रभु आपकी ही है। ऐसे हे सच्चिदानंद प्रभु, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपामयी चरण कमलों की नौका का जो आश्रय ले लेते हैं, वो इस भवसागर को बछड़े के पैर के गड्ढे के समान बड़ी सहजता से पार कर जाते हैं। प्रभु त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, ये नेरविंदाक्ष विमुक्तिमाननस त्वय्यस्तभावाद् विशुद्ध बुद्धयः। जो प्राणी अभी मुक्त तो हुए नहीं पर अपने को मुक्त मान बैठे, विमुक्त मानिनः माने मन के लड्डू खा रहे हैं, अभी मुक्ति की स्थिति नहीं पर अपने को मुक्त मान बैठे हैं और फिर अपने को ही ब्रह्म कह करके आपके चरण कमलों से अपने भावों को समाप्त कर देते हैं। त्वय्यस्त भावा अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। परिणाम क्या होता है? आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना द्रुतयोस्मदंघ्रयः। बड़ी कठिनाई से, बड़ी साधना करते करते साधना की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच तो जाते हैं, पर थोड़ी सी असावधानी से पतन्त्यधः धड़ामदी से नीचे गिरते हैं और बेचारे धूल चाट जाते हैं। पर दूसरी ओर तथा नते माधव तावका क्वचित, हे माधव तावका त्वदीया, जो आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान चुके हैं, ऐसे आपके चरणाश्रित जो भक्त हैं, वो बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पैर रखते हुए धारा प्रवाह गति से दौड़ते चले जाते हैं, क्योंकि त्वया अभिगुप्ता विचरंती निर्भया। त्वया अभिगुप्ता, आप उन्हें चारों तरफ से गुप्त रक्षणे इस प्रकार से संभाल करके ले जाते हो कि उनको कभी गिरने नहीं देते, फिसलने नहीं देते। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आए ब्रज में, 7 कोस की परिक्रमा लगाई सुबह से शाम तक। बाद में बेचारे हारे थके कमर पकड़े बैठे, हे भगवान अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। 5 साल का एक बच्चा भी उनके साथ आया था, वो उछल कूद कर रहा था। किसी ने पूछा बेटा तू भी गया था परिक्रमा देने? बोले हाँ। तूने भी परिक्रमा दी? बोले हाँ। फिर तू क्यों नहीं थका? बोले हम तो पिताजी के कंधे पर बैठ के गए थे। तो यात्रा तो उसकी भी हुई पर थकान कहीं भी नहीं। क्यों? बोले अपने पैरों पर हम चले ही नहीं। तो जो अपने बल का गर्व लेके चलेगा वो गिरेगा भी, थकेगा भी, फिसलेगा भी, अनेक प्रकार की समस्याएं सामने हैं। और जो गोविंद की कृपा के बल पर चलेगा वो बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर पैर रखता हुआ दौड़ता चला जाए, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। त्वया अभिगुप्ता विचरंती निर्भया। इसलिए प्रभु
आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता। इसी का अनुवाद रामायण में किया गोस्वामी जी ने। जे ज्ञान मान विमुक्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमुक्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाय सुर दुर्लभ पदारपि परत हम देखत हरि। ते पाय सुर दुर्लभ पदारपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त हो करके भव हरनि भक्ति न आदरी, भव का हरण करने वाली भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं। उन ज्ञानाभिमानियों का क्या होता है? ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, वो ब्रह्मादिक ब्रह्मलोक के पदों को प्राप्त करने के बाद भी परत हम देखत हरि, उनको गिरते हुए फिसलते हुए हे हरि हमने देखा है। ये वेद भगवान प्रभु की स्तुति करते हुए उत्तरकांड में कहते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। कैसे लें? बोले शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन्। भगवान की लीलाओं को पहले खूब सुनो, और कोई सुनाने वाला ना मिले तो जो मिले उसको तुम ही सुनाना प्रारंभ कर दो। पर न कोई सुनने वाला मिले न सुनाने वाला, तब क्या करें? बोले संस्मरयंश्च चिन्तयन्, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो। स्मरण और चिंतन में क्या भेद है? अप्रयत्नश्चित्त व्यापार स्मरणम और सप्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। जिसको याद करने के लिए चित्त पर जोर लगाना पड़े उसका नाम चिंतन, और जो बिना चित्त पर जोर दिए ही याद आ जाए उसका नाम स्मरण। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, कदाचित विस्मरण हो रहा हो तो चिंतन करो, चित्त पर जोर दे करके उसे याद करो। और इस प्रकार से जिसने अपने चित्त को गोविंद के चरण कमलों में चिपका लिया, वो फिर भवाटवी में कभी नहीं भटकता। आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद अंतिम श्लोक में देवताओं ने देवकी मां की भी स्तुति गाई। दिष्ट्याम्बते कुक्षगतः परः पुमान्। हे मां, आप कितनी भाग्यशालिनी हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक नारायण है, जो सबको पेट में धर के सो जाता है प्रलय के समय, वो परमात्मा तेरे पेट में समा गया, तेरे उदर में आ गया मां। इसलिए अब तुम्हें कंस से डरने की आवश्यकता नहीं। मां भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षः। अब भोजपति कंस को तुम मरा हुआ ही समझो, निश्चिंत रहना। क्यों? समझा बुझा करके ब्रह्मा शिव को आगे करके सारे देवता अंतर्धान हो गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है, पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर कालः परम शोभनः, काल भी परम सुंदर बन ठन के सज धज के आया है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बब कर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय आ गया। उस अर्धरात्रि में भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सन्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस अद्भुत बाल छवि को देख करके सबने हाथ जोड़े, देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। तम अद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम संघ गदायुधायुधम। तम अद्भुतम बालकम वीक्ष। इस अद्भुत बालक को देखा। अद्भुत क्यों? बोले बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, ये 4 हाथ वाला है, अद्भुत तो है। बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं, ये अम्बुजे क्षणम, कमल जैसी आंख वाला है। बालक नग्न पैदा होते हैं, पर ये तो पीतांबरम, पीतांबर पहने आया है। बालक निहत्ते होते हैं, पर ये तो शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है।
हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत बाल उस दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। मैं पहचान गया आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष साक्षात प्रभु नारायण हो। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। प्रभु देवकी मैया डर रही हैं मन में, वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही हैं, जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंस करके बोले, माता जी मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, अभी जो कहना है आप भी कहो, जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देवकी मां का भी साहस बढ़ गया। कंसात भीता सुचिस्मिता, कंस का भय भाग गया, मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़ के मैया ने भी स्तुति करी। प्रभु मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है, जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण न कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। मर्त्योर मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छन् त्वत्पादाब्जं प्राप्य द्रक्षयाद्य स्वस्थः शेषे मृत्युरसमादपैति। मृत्यु रूपी भयंकर रोग सबको भयाक्रांत करता है। तो अब रोग से कैसे बचें? बोले धन्वंतरी भगवान की शरण में जाओ, सारा इलाज कर देंगे। धन्वंतरी भगवान कौन है? बोले त्वत्पादाब्जम, भगवान के जो चरण कमल हैं वो धन्वंतरी भगवान है। अब्ज कमल माने जल से जिनका जन्म हुआ, तो धन्वंतरी भगवान का भी जन्म जल से ही हुआ था, समुद्र से हुआ था। तो जैसे जल से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसी भगवान के चरण कैसे हैं? बोले त्वत्पादाब्जम, आपके चरण कमल जो हैं वो भी भगवान के चरण भी कमल के सदृश हैं। तो माने कमल आपके चरण रूपी धन्वंतरी भगवान का जो आश्रय ले लेगा, वो जन्म मरण रूपी भयंकर भवरोग की पीड़ा से सर्वदा के लिए मुक्त होकर स्वस्थः सेते, सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर के विश्राम करेगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है प्रभु कि अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विचरते हैं, वो इतना बड़ा ब्रह्म मेरे पेट में कैसे समा गया? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, सोमम उर्वासी यह उस उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति करी। अंत में भगवान बोले, मां पूर्व में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का। भगवान बोले, मां पूर्व में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का वचन दिया। आप पहले अदिति कश्यप बने तो मैं वामन बन के आया, आज मैं तुम्हारा बेटा बन के पुनः प्रकट होने वाला हूं। जैसी बेटा बनूं मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल न घबराना। सारी बातें समझा करके बभूव प्राकृत शिशु, एक नन्हे से बालक बन के देवकी मैया की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले रामावतार में रोए तो दास दासियां बधाइयां लेके दौड़ी, और यहां कहीं रो बैठे तो चारों तरफ से ले ले डंडा मामा जी झपट पड़ेंगे। इसलिए बभूवा तूषणी बभूवा, भगवान बिल्कुल चुपचाप देवकी मां की गोदी में बाल रूप में प्रकट हैं। वसुदेव जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिए, सूप में लिटा करके भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। जैसे ही सिर पर भगवान को आसीन किया कि हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, किवाड़ अपने आप खुलते चले गए। जब बाहर निकले तो पहरेदार भी सब खर्राटे बजाए के सोए गए। मतलब जीव जैसे ही ब्रह्म संबंध प्राप्त करता है, ब्रह्म साक्षात्कार करता है, तो उसके सारे भव बंधन अपने आप खुल जाते हैं। जितने भी अज्ञान के कपाट लगे हैं वो सब हट जाते हैं। जितने की काम क्रोधादि शत्रु घेरे पड़े हैं वो सब सो जाते हैं, और जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है वसुदेव जी की तरह। परंतु ब्रह्म से संबंध छोड़कर जब माया रूपी कन्या से संबंध जोड़ता है तो फिर बंध जाता है। वसुदेव जी जैसी लाला को लेके चले तो आकाश के मेघ मंडलों ने देखा, वाह
हम भी सांवले, हमारे प्रभु भी सांवले, हम भी घनश्याम और ये भी घनश्याम, तो चलो इनका स्वागत करें। कैसे? भगवान ने छूट दे रखी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हो तुम्हारे पास वही दो। मेघों ने कहा हमारे पास तो जल है, तो चलो जल ही देते हैं। तो बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित ते स्वर्ण बगार बारिने बारयन भणई। मेघमंडलों ने पानी की मंद मंद फुहारें छोड़नी प्रारंभ कर दी स्वागत में। शेष भगवान को लगा सरकार छोटे से हैं और ये पानी बरसा रहे हैं, तो शेषोन्वगात वारि निवारयन फणई ही अपने 1000 फन तान करके, छत्र तान कर जल वृष्टि को रोकते हुए वसुदेव जी के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे यमुना महारानी ने देखा मेरे प्राणधन प्रियतम पधार रहे हैं, तो बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगे। उमड़ घुमड़ के जमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु जान गए देवी जी को चरण छूने की पड़ी है और पिताजी डूबे जा रहे हैं, तो तुरंत अपना श्री चरण नीचे को लटका दिया और जैसे ही चरण कमलों का स्पर्श जल से हुआ कि पाद प्रक्षालन करके यमुना वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोली यमुना महारानी की। एक संत कहते हैं जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम का मुख देखने, तो प्यारे का तो मुख दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई, तो बेचारी शर्मिंदा होके ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते हैं जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम प्राणधन प्रभु से मिलने के लिए, तो मिलने की उमंग उठी, तो भगवान ने ऊपर से एक चरण प्रहार किया। शर्म नहीं आती? तुम्हारे ससुर जी खड़े हैं और उनके सामने हमसे मिलने चली आ रही हो, मुंह उठाए। तो जमुना जी तुरंत ससुर जी के चरणों में नतमस्तिष्क हो गई। इस प्रकार से जमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए, जहां योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी खर्राटे बजाए सोए रहे। धीरे से प्रसूति का भवन में जाकर लाला को सुला दिया, लाली को उठा लिया। जैसे लौट करके वापस आए बंदी गृह में कि कन्या गला फाड़ के रो पड़ी, हथकड़ी बड़ी फिर बंद हो गई, अब के बाढ़ अपने आप बंद हो गए। कन्या का रुदन सुन करके पहरेदार जग गए, कंस को सूचना दी, कंस दौड़ा दौड़ा आया, पर देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। लगता है देवताओं की इसमें भी कोई गहरी चाल है, मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं। कन्या का पैर पकड़ के घुमा रहा था कि कन्या हाथ छुड़ा के भाग गई, अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई। किम मया हतया मंदः जातः खलु तवांत कृत। हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहां पैदा हो गया, किस घर में? कन्या बोली पूरी जन्मपत्री नहीं बताने की। यत्र क्वबा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृथा। तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, अपने आप ढूंढ निकाल। यों कह करके देवी अंतर्धान हो गई और कंस बुरी तरह घबरा करके अपनी बहन देवकी के चरणों में ही गिर पड़ा। बहन जी, जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलना सीख गए। देवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरा लाल मेरा काल होगा, अब ये देवी कह के गई है तेरा काल कहीं पैदा हो गया। इन दोनों में से कोई तो एक झूठा है कि नहीं? हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला, बहन मेरे अपराध को क्षमा करना। बार बार गिड़गिड़ा के क्षमा मांगी। बेचारी देवकी क्या कह पाती, क्षमा करके विदा किया। देवकी वसुदेव को भी कंस ने मुक्त कर दिया। तुरंत राक्षसों को बुला के कहा, सुनो, 1 महीने के जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। चारों तरफ से राक्षस फैल गए। और सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिच्छार्च कृतवश्च हरेस्तनु। ये हरि के ही अंग हैं, जो वेदों पर प्रहार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, तपस्वियों को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते। जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो गई, वो साक्षात नारायण के अपराधी हैं। वो अपनी मौत अपने हाथों ही पाप कर्मों से बोते हैं। अत्याचार कंस का बढ़ गया चारों तरफ। पर उधर नंद भवन में क्या हुआ, जरा 5 मिनट में नंद भवन की बात करते हुए वाणी को विराम देंगे। आप कृपया शांति से बैठे रहें, उत्सव में कोई भी खड़ा न हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान
स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत ब्राह्मणन की मंडली आई, नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने डकार लेके पेट पे हाथ घुमायो कि नंद बाबा ने दंडवत कियो। जैसी दंडवत नंद बाबा ने करी, महंत जी के मोहते आशीर्वाद निकल गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज 90 साल के डोकरा है, बुढ़ापे में कहा आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई भयो ना आया, बुढ़ापे में कोई कहा है जाएगो? महंत जी बोले, बाबा तो जब तक मेरो आशीर्वाद सफल ना है जाएगो तब तक मैं तेरो घर छोड़वे बारो ना है। क्या करोगे महाराज? भले गोपाल संतान मंत्र को जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, देखे छोरा कैसे ना होए। तू तो चकाचक माल घुटाए जा, तू भोजन कराए जा, हम भजन करें जाए, फिर देखे छोरा कैसे ना होए। तब तो महाराज रोज रबड़ी घुटन दो। नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए, आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े महाराज, प्रेम से पाओ। चकाचक भंडारे छनवे लगे और बढ़िया भजन कीर्तन होवे लगे, अनुष्ठान जप प्रारंभ है गए। उन संत ब्राह्मण के आशीर्वाद को चमत्कार भयो, यशोदा रानी को परम लाभ प्राप्त है गयो। जो नंद बाबा को भनक पड़ी, खुशी का पारावार नहीं रहा, पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। खुशी के मारे गोपियन ने तो 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर लिए, कई लहंगा चुनरी में बधाई लेके जाएंगे। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेवे पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा, जल्दी चल, तुम बुआ बनवे बारी है। खुशी के मारे सुनंदा जी भी दौड़ के चल पड़ी और 2 महीना पहले से ही अपने मायके में आकर के डेरा जमाई लिए। यशोदा भाभी की दौड़ भाग करके खूब सेवा करवे लगी। पर आज कब कौन आयो, कौन चलो गयो, काउगे भनक नहीं चली। खर्राटे बजा के सब सोते रहे। नींद खुली तो सुनंदा जी की। सुनंदा जी ने देखा कि आज घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं, भाभी जी अब तक कैसे ना जगी। जो भाभी यशोदा के कक्ष में झरोके से झांक करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि यशोदा भाभी तो गहरी नींद में सोई पड़ी है, उन्हें होश ही ना है। और एक नील कमल जैसा नन्ना सा लाला किलकारियां भर रहा है पास में। जो सुनंदा जी ने दौड़ करके भीतर प्रवेश किया और लाला की आभा प्रभा शोभा को निकट जाके निहारा, खुशी के मारे उछल पड़ी, है गौ करके चिल्लाती भई दौड़ी। ग्वाला सब दौड़े दौड़े आ गए। का भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली, कछू ना भयो। अरे तो फिर काय क्यों चिल्लाई? बोले मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? अरे नंद बाबा तो अथाई पर बैठे ग्वालन के संग माला सटकाए रहे होंगे। सुनंदा जी ने दौड़ लगाई तो क्या देखती है, नंद बाबा बैठे बैठे माला सटकाए रहे और माला में मंत्र कौन सा जप रहे? अबई तो भयो नाय, आगे पतो नाय, अबई तो भयो नाय। सबरे मंत्र भूले भय है बेचारे नंद बाबा। जैसे ही सुनंदा जी आई, अरे भैया तुम माला सटका रहे हो, मैं कहां कहां भागती डोल रही हूं, तुम्हें ढूंढती। अब तो नंद बाबा सावधान होके जो बोले, जल्दी बता बात का है। बोले भैया पहले आप बताओ, मेरी इनाम है तेरी, ले ये रख दई तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो अच्छो लगे तू सब ले ले, अब देर मत लगा, जल्दी बता। सुनंदा जी समझ गए कि भैया आतुर हैं सुनने के लिए। तब कान में आके कहा, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला जय। खुशी के मारे नंद बाबा इतनी जोर से उछल पड़े जैसे 16 साल के छोरा हो, अपनो बुढ़ापो बिल्कुल भूल गए। उपनंद बोले, भैया अब बोलो उत्सव कैसे मने? नंद बाबा बोले, पहले पंडित जी बुला के लाओ। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। दौड़ करके उपनंद ने ब्राह्मणों को संकेत दिया, महाराज जी जल्दी चलो, आपको आशीर्वाद सफल है गयो। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, तुरंत दौड़ के यमुना में सबने स्नान किया, भस्म चंदन लगा के पोथी पत्र दबा के दौड़े दौड़े सब ब्राह्मण आए और सब ब्राह्मणों ने आकर के उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः
शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। सभी ब्राह्मणों ने स्वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वही कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा से बोले जल्दी तू भी नहा धो के आजा। नंद बाबा ने दौड़ लगाई जमुना जी में, हर हर गंगे 108 डुबकी लगाई। महाराज नहा लियो मैंने, अब बोलो। बोले अब जल्दी से नए कपड़ा पहन के आजा। नंद बाबा जैसी भीतर घुसे, एक छोरा बोलो बाबा